आपको इलेक्ट्रिकल आयरन के मदद से हम कोई भी आपका सिकुड़ा हुआ कपड़ा है, टेरिकॉटन का हो, वुलन का हो, जैसे सूती का हो, है ना, ये सारे कपड़े को प्लेन करने का वर्क जो है इलेक्ट्रिकल आयरन के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रिकल आयरन आप जानते हैं कि एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है, उससे बिजली की बचत भी होती है। जैसे आपको हीट होना है तो अपना बिजली लेती है, जैसे फुल पेन हीट हो गया तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, मैंने बिजली को आपको ओपन कर देती है। इस तरह से ऑटोमेटिक में आपको एक विशेष थर्मोस्टेट भी होता है। उसके बाद एक कैनोपी भी होता है, जैसे कि आपका सूती का कपड़ा है, खादी का कपड़ा है, वो टूट से जब तक उसमें नमी नहीं रहेगा तब तक वो प्लेन कभी नहीं हो सकता। तो प्लेन करने के लिए उसमें मॉइस्चर, नमी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें एक कैनोपी होता है। वो कैनोपी में वाटर को डालकर रखते हैं, जो वेपराइजेशन के वर्क की मदद से वो कपड़े पर क्या होता है, नमी ला देता है। उसी पर जब हम वायरिंग करते हैं तो पूर्ण रूप में हमारा कपड़ा क्या होता है, जिस तरह का क्रीच डालते हैं क्रीच हो जाता है, जिस तरह प्लेन करते हैं प्लेन हो जाता है, जिस तरह का हम सही करते हैं तो वो सिकुड़ा हुआ कपड़ा प्लेन में आ जाता है। अब है इलेक्ट्रिकल आयरन में जो है आपको कई तरह के पार्ट्स हैं, जिसमें आपको ये जो है आपको इलेक्ट्रिकल आयरन का क्या हुआ, कि लाइट का बना हैंडल हो गया। ये आपको जो है से रोटरी स्विच होता है। ये रोटरी स्विच में आपको तरह तरह के कपड़ा का डिजाइन होता है या मार्किंग रहता है। जो कपड़ा हम करते हैं रोटरी स्विच का नॉब को उसके तरफ हम क्या करते हैं, कर देते हैं, जिसको स्ट्रेचेबल करते हैं। देखिए इसमें आपको तरह तरह के कपड़ा का आपका क्या है, आपको सिंबल दिया गया है, जिसमें करना है उसके इसके ये जो एरो चिन्ह है उसको उस तरफ आपको डाल देना। उसके बाद देखिए ये 2 टर्मिनल पॉइंट होता है और इसके अंदर देखिए ये आपको पीवीसी स्लीव है। ये स्लीव जो है आपको मेटल नॉन मेटल को अलग करने का वर्क करता है, और जिससे कि आपको ये मेटल नॉन मेटल अलग हो जाता है तो आपको इसका बॉडी करंट नहीं आएगा, जिससे कि आपको शॉर्ट लगने से बच सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन का भी उपयोग करते हैं, जिसका नाम है पीवीसी स्लीव। क्या नाम है, पीवीसी स्लीव। जो हैंडल है वो बेकेलाइट का बना है, जो विद्युत का सुचालक में बनती कुचालक होता है। इसके अंदर आपको एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिसको कॉइल कहते हैं। वो आपको 500 वाट से लेकर 2500 वाट तक होता है। तो आयरन का साइज जैसा होगा वैसा वाट का उसमें आपको हीटिंग एलिमेंट रहता है। उसके बाद ये नीचे का जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये प्लेट आपको सोल प्लेट के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जिंक का कलई किया हो रहा था। अगर कलई किया हुआ नहीं रहेगा तो जैसे आप आयरन करिएगा तो कपड़ा फंसेगा तो आपको कपड़ा जल सकता है, खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो उसे बचने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आपको जिंक का कर देते हैं, पेंटिंग जिसको कहते कर देते हैं, जिससे फिसलनदार होता है। क्या होता है, फिसलनदार रहता है। अब जो है इसके पीछे जो है देखिए इसमें कवर होता है। इस कवर को देखिए, इस तरह का कवर है। इसमें आपको लॉक नट रहता है, इसमें लगा करके लॉक नट से बंद कर दे, कहीं कारण में कपड़ा फंस ना जाए, अंदर न चला जाए, क्योंकि वो नीचे का जो पार्ट है हीटिंग रहता है, अंदर अगर चला जाएगा तो आपको जल सकता है। क्योंकि कपड़ा जो होता है आपको क्या होता है, ड्राई रूप में होता है। वो जैसे अंदर जाएगा हॉट रहेगा तो हॉट और ड्राई दोनों जब साथ होगा तो क्या होगा, बर्न का रूप ले लेगा। इसमें आपको क्या करते हैं, लॉक नट होता है, लॉक नट के माध्यम से उसको हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारा पूरा रूप प्लेन हो जाता है। ये आपको जो है बॉटम का ये सोल प्लेट का आपको बॉटम कहते हैं, और ये ऊपर के कवर को टॉप पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप पॉइंट कहते हैं। अब जो है इसके अंदर जो होता है, जो हीटिंग एलिमेंट का जो कवर होता है वो माइका का बना होता है, जिसको अब्रक आप लोग कहते हैं। वो माइका जो होता है क्या होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है, और जितना पावर का हीटिंग एलिमेंट है उतना उसको सहन करने का कैपेसिटी होता है। इसीलिए वो आपको क्या होता है, वो बर्न होने से बचता है। उसमें जब भी आपको इसमें कोई विशेष रूप से खराबी होता है, इसका खराबी होने का हीटिंग कॉइल है। अगर हीटिंग कॉइल को आप नया लगा दीजिए, फिर आपको जितना नया आयरन का वैल्यू है उतना आपका इस आयरन का भी वैल्यूड हो जाता है। इसलिए इस रूप को आप जान सकते हैं, कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको विभिन्न तरह के पार्ट नाम जाने। ये जो आपका है 3 पिन कॉर्ड है, ये जो है 3 पिन कॉर्ड के माध्यम से, जिसमें आपको एक न्यूट्रल है, एक फेज है, एक बॉडी अर्थ है। आपसे कोई क्वेश्चन भी किया जा सकता है, अगर हम कोई कॉर्ड लगाते हैं तो पहले हमारे मोटा वाला पार्ट इन करता है। सॉकेट में कौन इन करता है, मोटा वाला, जिससे रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है।
और रिटर्निंग करंट नहीं लगता, इसलिए मोटा वाला पार्ट का देखिए साइज भी आपको दोनों का अपेक्षा क्या है, बड़ा है। ये जैसे टच करिएगा तो मोटा वाला पहले ही करता है, जो भी आपका अधिक से करंट रहता है, वोल्टेज रहता है, वो सब समाप्त हो जाता है। जितनी ज़रूरत होता है उतना ही आपके अंदर मतलब इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, हीटिंग एलिमेंट के अंदर जाता है, और हम फिर उसको सुचारू रूप से इसको हम वर्क में लाते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए ये भी बेकेलाइट का है, ये इसी को हम लग कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो टर्मिनल पॉइंट पर हम यू टाइप का, वी टाइप का, एल टाइप का, आई टाइप का, सर्किल टाइप का जो हमको दिख रहा है वो उसको क्या कहते हैं, तो सभी लोग को ये मालूम होना चाहिए, इसको लग कहते हैं। LUG लग होता है। ये आपको एल्युमिनियम या ब्रास से बना होता है। किससे बना होता है? एल्युमिनियम ब्रास। इसके अंदर जो है बेयर कंडक्टर है, खुली तार है, नंगा तार है, तो उसको मेटल में टच होने से बचने के लिए इसमें हम PVC स्लीव का कवर लगाते हैं। ये जो है 0 साइज से लेकर के 36 नंबर साइज तक ये मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो जैसा तार रहेगा वैसा PVC स्लीव हम इसमें डाल देंगे। ये जल्दी आपको अधिक से अधिक तापमान को सहन करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए इसको हम खास करके जब लगाते हैं तो ये ध्यान से लगाते हैं, जो हमारा इसका कोई भी बेयर कंडक्टर, खुला तार, नंगा कंडक्टर जो है वो दिखे नहीं, और दिखेगा तो आपको क्या होता है, मेटल का आपका बॉडी है वो टच कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट से आपको रिटर्निंग करंट भी लग सकता है। इससे बचने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम पूरा इलेक्ट्रिकल आयरन के बारे में सफल अध्ययन किया, और इससे हम लाइफ में दूसरा भी आयरन को खोलकर इसको हम रिपेयरिंग कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, और ठीक करके हम अपने मतलब पड़ोसी का, अपने घर का या अपना दोस्त का जो भी इलेक्ट्रिकल आयरन है उसको हम फुल रूप में क्या कर देंगे, सही कर देंगे, और सही करके हम फिर उसको यूज में लाएंगे। थैंक यू। आप सभी लोग समझ गए? आप बारी बारी से आइए, जिसको समझ में आ गया है वो आकर के समझ बोलिए, जहाँ त्रुटि होगा